का हमारा है गोदान भाग 2। कल की हमारी जो कहानी थी तो गोदान भाग 1 में हमारी जो कहानी थी वह आधी थी। तो आज की गोदान भाग 2 में आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे दिन मेहमान जंगल में जाना तय करते हैं। पहले कहानी में क्या था कि जो जितने सारे मेहमान आए थे सब लोगों ने काफ़ी तरीके से हंसी मजाक किया, बहुत कुछ नौटंकी भी वहाँ पर, है ना। और जितने भी जो मेहमान थे अब सारे मेहमान जंगल में जाना तय करते हैं। शिकारी के लिए जाने से पहले वे दावत का आनंद लेते हैं। फिर अनेक मेहमान शिकार पार्टी को ज्वाइन करते हैं क्योंकि उसमें मिस मालती भी हैं और वे मिसेस मेहता उसके साथ रहने को कहती हैं। शिकारी पार्टी में कई गोलियां दागते हैं, है ना, काफ़ी इंजॉय करते हैं, पर व्यर्थ में मालती प्यासी और थकी महसूस करती हैं और वह मिसेस मेहता को थोड़ा रुकने को कहती हैं। और बाद में वह एक छोटी नदी नाले पर पहुंचते। मेहता ठंडा पानी पार करता है पर मालती जो है तो नहीं कर पाती हैं। वह उससे मदद मांगती हैं और ज़ोर से उसका हाथ पकड़ती हैं। मेहता उसे कंधों पर बैठा लेता है क्योंकि वो उसके पानी जो उसके सीने तक है वह पूरा भीगा हुआ बाहर आता है और उसे इरादतन उससे शादी करने का पहुंचता है। वह बहुत चतुर है, उसे कठोर हृदय कहती है। वह जानती है कि उसे उसकी शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह यह भी जानती है कि वह उससे प्यार करती है। इस बीच मेहता उड़ते पक्षी पर नज़र डालता है। गांव की एक लड़की घायल पक्षी को नाली में गिरते हुए देखती है और पानी में उसे पकड़ने के लिए कूदती है। मेहता उसे देखता है। मालती उसके इरादे भाव को नाराज़गी बतलाती है। वह उसे छोड़कर जाना चाहती है पर वह उसे रोकता है। जंगल की सैर सूखी रहती है। जो जंगल की जो रास्ते हैं वह सूखी रहती हैं। इसी बीच होरी उसके जीवन से खुश है क्योंकि होरी जो है तो ये जो गोदान की जो कहानी है तो होरी से ही स्टार्ट होती है ना। तो इसका जो गोदान का जो कहानी का फर्स्ट पार्ट है और जो कहानी का हमारा एंड जो पार्ट है तो वह होरी से शुरू होता है, होरी पे ही ख़त्म होता है ना। तो इसको जानने के लिए हम इस कहानी को हम पूरी तरह से आगे पढ़ेंगे। होरी उसके जीवन से खुश है। गाय को लेकर उसे कुछ घमंड आ गया। मानसून के दिन गांव वाले खेत पर जाने की तैयारी करते हैं पर राज साहब उस कर्ज को भुगतान मांगते हैं, है ना। अब तो गांव में से प्रत्येक साहूकार के पास जाना तय करते हैं। उन्हें लगता है कि होरी कुछ पैसा छुपा रखा है क्योंकि उसके पास गए, पर सच्चाई होरी ही जानता था कि उसे उसके पास गाय रखने के लिए उसका ऋण चुकाने के लिए साहूकार के यहाँ जाना है। उसकी पत्नी लड़कियां भी उस ऋण स्वीकार करने की सलाह देती हैं। एकाएक गोबर अंदर आते हुए दौड़ता है और वह चिल्ला रहा है और भ्रमित वह बतलाता है कि गाय को सांप ने काट लिया है। सभी को अब वास्तविकता पता चल गई। यह स्पष्ट है कि किसी ने गाय को जहर दे दिया पर कोई भी अपराधी नहीं पकड़ पाए। रात होने पर होरी धन्य से कहता है कि वह अपराधी को जानता है पर बताएगा नहीं। वह हीरा के अलावा और कोई यह काम नहीं कर सकता है। होरा हैरानी से उसे पहले दिन गाय के पास खड़े हो उसे कुछ खिलाते हुए देखा था। होरा ने पर उसकी पत्नी को परिवार की इज्जत के खातिर चुप रहने को कहता है। दूसरे दिन होरी के घर को शोर से गांव में शांति भंग हो गई। धनिया गांव वालों को सच्चाई बतला दी। पूरा गांव हीरा के विरुद्ध हो गया। गांव की चौकी द्वारा खबर देने पर जांच पड़ताल के लिए पुलिस इंस्पेक्टर होरी के घर आया और गांव वाले ने घूस देकर इंस्पेक्टर से मामला दबाने का निवेदन कर रही थी पर धनिया धुतकारती है। भोला की लड़की झुनिया को गोबर से प्यार है। जब होरी और धनिया को उसके गर्भ का पता चलता है तो वह चिंतित हो जाती हैं। पता चलने पर गांव वाले होरी और परिवार का बहिष्कार करते हैं। झुनिया का पिता उसके भाई गोबर की तलाश में है पर वह गांव से बाहर है। पंचायत में होरी पर जुर्माना किया जाता है। जुर्माना नहीं देने पर उसका बहिष्कार होता है। अंत में तत्व में वह नगद में प्रकार में बच्चे व बहू को स्वीकार करते हैं। काम के लिए गोबर लखनऊ जाता है और उसके भविष्य के बारे में सपना देखता है। अमीनाबाद में उसे काम मिलता है और मिर्जा काम और उसके लिए कबड्डी खेलने के लिए लोगों को रखता है। गोबर को घर के लिए रखा गया है। गांव के लिए होरी ने जुर्माना चुकाने के लिए अनाज भंडार जो है तो वह खाली कर डाला और उसका परिवार कई तरह से
भूख का सामना कर रहा है। पर हीरा की पत्नी पुनिया उसके लिए अनाज लाती है। झुनिया का बाप भोला पहले जाने की धमकी देता है। भोला उसकी लड़की झुनिया से नाराज है। वह होरी से सौदा करता है कि यदि वह झुनिया को घर से निकाल देता है तो समझ लिया जाएगा कि उसका ऋण भुगतान हो चुका। पर होरी ऐसा नहीं करता है और भोला ले जाता है। गांव वाले के कहने पर भी वह नहीं रुकता है। मिस मालती व्यक्तित्व में विश्वास रखती हैं, है ना, और उसकी शैली में जीवन जीती हैं। मालती का पिता उनके तीनों लड़कियों की पढ़ाई हेतु इंग्लैंड भेजता है और लेकिन जब उसके पक्षाघात की वजह से जब पिता को पक्षाघात होता है तो मालती वापस आ जाती हैं। उसके पिता की अपवित्रता से उस पर ऋण चढ़ा है, फिर भी वह उसके खर्चों में कमी नहीं करता है। अब वह मीटिंग में मिसेस मेहता समाज में औरतों के प्रभुत्व के विरुद्ध बोलता है। मौजूदा औरतें मिसेस मेहता के विरुद्ध मिसेस मालती को नियुक्त करती हैं। दूसरी मीटिंग में मिसेस मेहता बहुत प्रभावी ढंग से बोलकर श्रोताओं को मुग्ध करता है। उसके अनुसार औरतों को अस्तित्व की शालीनता बनाए रखना चाहिए। उनका वास्तविक स्थान घर न कि गली। उन्हें आचरण संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मालती भी प्रभावित हैं, उसे सहमत होती हैं। राय साहिब को गांव के प्रभावित लोगों द्वारा होरी के साथ अमानवीय व्यवहार का पता चलता है। वह गांव वाले को आड़े हाथ में लेता है। वह समाचार आग की तरह फैलाते हैं। शीत में होरी के पास रसोई है, न तो रसोई है, न आग है, न खाना है। दत्तादीन को यह पता लगाकर दुख होता है कि होरी के खेतों में बीज भी नहीं है। वह साजे पर होरी को बीज देने का सौदा करता है। होरी सहमत होता है। एक दिन दत्तादीन का बिगड़ैल मत्तादीन होरी के घर आकर झुनिया पर बुरी नज़र डालता है। उससे शादी करना चाहता है। गांव में प्रत्येक उसकी रखैलिया के बारे में जानता है। कुछ माह बाद फसल पकने पर खुश है। वह साहूकार होरी को खाली हाथ रखते हैं और मिसेस खन्ना को अपने व्यापार के कारण अपनी पत्नी गोविंदी का भी ख्याल नहीं रहता। गोविंदी के लिए जीवन बोझ है। एक दिन पार्क में वह मिसेस मेहता से मिलती हैं। वह उसे रोकता है। यदि वह उसका परिहार करता है पर उसकी तारीफ भी करता है और उसके कार में उसे घर में छोड़ने का वादा करता है। मिर्जा के यहाँ काम करते गोबर को संसार के तरीकों की जानकारी हो गई है। उसने सूद पर दूसरे श्रमिकों को पैसा देना शुरू कर दिया। मिर्जा तक को अब वह गांव से झुनिया को लाना तय करता है। अब होरी और दत्तादीन के खेतों में मजदूरी करता है। दत्तादीन उसे डांटता ही रहता है। बहुत थकान से होरी खेत में बेहोश हो जाता है। उसे घर ले जाया जाता है जहाँ गोबर घर शहर से आ गया है। अब गोबर उसके साथ अन्याय का पता चलता है। वह क्रोध हो जाता है पर उसके माँ बाप बहनें उसे रोकती हैं। गांव में वह सबको उसके साथ पैसा कमाने के वास्ते शहर चलने को ललायत करता है ना। तो ये कहानी तो हमारी कुछ आधी हुई गोदान की। अब हमारी जो आगे की कहानी है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम ये उपन्यास ऐसा है, जब हम इसे लास्ट तक पढ़ेंगे तब हमें इसका पूरा उपन्यास सही डीपली तरीके से हमें यह समझ में आएगा। तो चलिए हम इसके थर्ड पार्ट के लिए हम वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।